सर, जय हिंद सर। सर अगर वो लड़की बाहर गई तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। जाके देखो, अगर मिल जाए तो उसे मार देना। जाओ। ओके सर। ठीक है सर। उस तरफ गई होगी यार। हाँ, तू उधर देख। ठीक है यार, दिखाई दी क्या? कहीं नजर नहीं आ रही यार। आवाज मत करो, यहीं बैठ जाओ। वो सब लोग यहाँ से चले जाएंगे ना, उसके बाद तुम यहाँ से चली जाना। नहीं मिली क्या? अब मिलेगी। ए गोविंद! शिरीषा, शिरीषा, क्या हुआ जीजा जी? शिरीषा कहाँ है? फोन भी नहीं उठा रही है। ऑफिस से फोन आया था तो चली गई। ऑफिस से फोन आया था? इस टाइम में? ठीक है, आ जाएगी। कॉफी पियेंगे? यस, थैंक यू। ऑफिस से इस समय फोन। हेलो बिहारी, बिहारी तुम कहाँ हो? शिरीषा, कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ बिहारी। फोन पे बात कर रही थी क्या? मुझे छोड़ दो। बात करो, बात करो। मुझे छोड़ दो। हेलो शिरीषा, तुम कहाँ हो? शिरीषा, कहाँ हो तुम? बताओ शिरीषा। शिरीषा, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिरीषा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं आ गया हूँ शिरीषा। चलो चलो चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिरीषा, शिरीषा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। शिरीषा, बाहर ट्रेडिशनल और घर में मॉडर्न पहनोगी? हाँ, मैं मॉडर्न हूँ, मुझे यही पसंद है। माँ, क्या बात है, बोलो। आपके और पापा की लव मैरिज हुई थी? नहीं ना, तुम लोगों की तरह हमको इतनी फ्रीडम नहीं मिलती थी। तेरे दादाजी ने हमारी शादी फिक्स की थी। फिर तो शादी के बाद ही प्यार हुआ होगा ना? कैसा प्यार? तेरे पापा को तो दुनिया भर के लोगों की और उनकी समस्याओं की ही चिंता पड़ी रहती है। फिर आपकी समस्या? मेरी समस्या तो तेरी शादी के लिए ही है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं दूसरी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। अगर अच्छा लड़का मिल जाएगा ना तो उसे उठा कर भाग जाऊँ। तू भी ऐसा ही सोच रही है? मतलब? मैंने भी ऐसा ही किया था, भाग के शादी करने के लिए। मेरे पापा ने मुझे इतनी फ्रीडम नहीं दे रखी थी। वो जमाना अलग था, आजकल जैसा नहीं था। आप कब आए जी? तुम जब भागकर शादी करने की बात कर रही थी ना, तभी आया। रुकिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। मेरे लिए है क्या? चुप रहिए ना, बेटी सुन लेगी। बोलो, तुम्हें जो पसंद है वो बोलो। वो थोड़ी शरारती है और तुम उसे भड़काती रहो। ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मजाक? फिर मैं? शेर। मेरे डैडी शेर हैं, बब्बर शेर। ए, तुम अपनी माँ को यहाँ सता रही हो क्या? जस्ट फॉर फन डैडी। कोई बात नहीं, वहाँ तुम्हारा फोन बज रहा है, जाके बात करो। ओके। बेटी के बारे में आप कुछ सोच रहे हो कि नहीं? उसकी शादी के बारे में अब सोचना शुरू कर दीजिए। लड़का देख रहे हैं ना, बताऊंगा। अच्छा लड़का तो मिलना चाहिए ना। क्या हुआ जो इतनी खुश हो? सरप्राइज डैडी। वो क्या है? मुझे हैदराबाद में जॉब मिल गई है।
हैदराबाद में जॉब मिली है। पापा आप इतने दुखी क्यों हैं? मेरी चिंता वो नहीं है बेटा। ऐसा नहीं है बेटी, तुम चली जाओगी तो हमें दुख होगा ना। डैडी मुझे ये जॉब करना है डैडी, अब मान जाएगी ना प्लीज 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 प्लीज। ठीक है। थैंक यू डैडी, थैंक यू थैंक यू थैंक आप यू। भी ना उसकी हर बात मान लेते हो। अरे सुनो, अरे तुम ही, अरे तुमसे बात कर रही हूँ। छोटे तुमसे हेलो, कह रही हूँ। छोटे कह रही हो? दिस इज टू वर्स्ट एंड टू मच। दिस इज नॉट अ राइट वे टू टॉक। ओहो, बेवकूफ को इंग्लिश भी आती है? बेवकूफ? बाप रे, आप कौन है मैडम? तुम्हें क्या मतलब? स्मार्ट मत बनो। जाकर वो कौन है अविनाश, उसे जाकर बुलाओ। कहाँ से चले आती? बस बस चुप करो, बोलना मत। आप बिल्कुल मत बोलना। आपको अविनाश चाहिए ना? तो देखो मैं ही हूँ अविनाश। तुम अविनाश हो? विश्वास नहीं है? 1 मिनट। ए चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। वो मैं हूँ, क्या है बोल? चंद्रकला हो ना तुम? क्यों बुलाया आपने? मैं कौन हूँ इस लड़की को बता दो। जरूरत नहीं है। हाय आंटी, मैं वेनिला हूँ। आपके घर में अखिला नाम की पेइंग गेस्ट रहती है ना? हाँ। उसने आपको बताया होगा। मैटर में समझ गया। तुम भी हमारे घर में पेइंग गेस्ट रहने के लिए आई हो, खिला ने बताया था। देखो बेटी, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले तुम अंदर तो आ जाओ। ऐसे देखते रहोगे क्या? सामान उठाओ और अंदर रखो। मैं सामान उठाऊंगा। हाँ। दीदी वो अपना पेट ही नहीं उठा पा रहा है तो लगेज क्या उठाएगा? आई एम पांडू। पांडू, चुपचाप बैग लेकर आओ। बैग। आइए दीदी। समझ गया मैं। बाप रे, अरे क्या है इसमें जो इतना भारी है? इसको उठा के लेके जाऊंगा ना तो जितना छोटा हूँ उससे भी छोटा हो जाऊंगा। अखिला, अखिला। हाय विन्नी। हाय अकी। हे पिंकी, पिंकी। हाय। हाय। एक हफ्ते से तुम्हारे बारे में बता कर मेरे सर में दर्द कर दिया तुम्हारी फ्रेंड ने। ये ना ऐसी ही है। तुम तो इसे कुछ दिनों से ही जानती हो, लेकिन मैं तो बचपन से ही इसकी सब हरकतें झेल रही हूँ। क्या तुम दोनों मिलकर मुझे अब सता रही हो? या कोई और बकरा मिलने तक तुम्हें ये झेलना पड़ेगा। हेलो, पांडू तुम लोग के सामने ही खड़ा है, इसलिए पहले मेरे बारे में सोचो। क्या चाहिए तुमको? मेरे साथ खेलो, गाओ, नाचो, मेरे साथ फ्रेंडशिप करो ना। अच्छा ऐसा क्या? ये तो छोटी बात है। ओके। आओ आओ, मेरे साथ फ्रेंडशिप करो, आ जाओ। फ्रेंडशिप के लिए बोला तो कुटाई कर दी। मैडम जरा साइड हटिए। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। तुम्हें घर की याद आ रही है क्या? ये अपने पापा से दूर रह नहीं सकती है ना, इसलिए ऐसे रो रही है। देखो बेबी, ये सिटी है, इस तरह सेंटिमेंटल होने से काम नहीं चलेगा, समझ गई ना तुम? तुम कभी डरना भी मत, हिम्मत से आगे बढ़ते रहना। रहने दो ना, वो अपने आप सीख जाएगी। सही कह रही हो तुम। अच्छा, तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? नूजी सॉल्यूशंस। क्यों बे, देखने में चिकना लग रहा है। तू हीरो है क्या? लड़की को बचाएगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप लोग देख लो, मैं जा रहा हूँ। पकड़ो ना उसे।
मेरे बॉस के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करोगी क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत? डरो मत, मैं आ गया। उस प्रोजेक्ट को मैंने ही रोकने के लिए बोला है। तुम में दम है तो मुझे टच करके देखो। ए, मारो से। उस लड़की को टच किया ना तुम लोगों ने? एक एक की ऐसी तैसी कर दूंगा। हाय हाय। कैसी हो? हाय। सब बढ़िया ना? समथिंग स्पेशल? You look very nice. गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय हाय Hey, hi. हाय। कैसी हो beauty? गुड मॉर्निंग सर। Hi, good morning. गुड मॉर्निंग कोटी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम टी मैडम। थैंक यू। मैडम हाय। कॉफी थैंक यू। कॉफी। राकेश, वो मेल फॉरवर्ड करो ना। ओके ओके। हाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। रियली यार, सुपर। Super, हाँ? लग रहा है। सच में यार बहुत मजा आया था, पता है उस दिन। हाँ, सही कह रही है। अच्छा, ए देख, अरे देख, नहीं। झूठ मत बोल यार। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पिछली बार अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हुआ था ना? हैं? कैसा है? सुपर है। वीपी सर आप? ए, वीपी मत बोल, कोई सुन लेगा तो गलत समझेगा। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही हो तो विप्रो कह के बुलाना, ठीक है? बढ़िया से वीडियो बनाना, बाद में मुझे दिखाना। सब लोग साइलेंट हो जाओ। ए, कोटी इधर आ। कोटी नहीं सर, कोटेश्वर। अबे जानता नहीं क्या मैं? एक दूंगा ना तो यूं उड़ के जाएगा तू। चल निकल। सब लोगों को मैं बेवकूफ नजर आता हूँ, हैं? थू, चल निकल। तुम क्या कर रही हो काव्या? लड़कों को किस तरह से मारना है गूगल में सर्च कर रही हूँ। तुम अपना काम करो। देखना एकदम मस्त लग रहा है ना? अरे देखना। ए, ऑफिस आवर्स में ये क्या मीटिंग कर रहे हो तुम लोग? हाँ, उधर देखो, बिहारी कितना मन लगा के अपना काम कर रहा है। उसको देख के कुछ सीखो। काम करो। ठीक है, ठीक है।
गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मुझे ऑफिस में आके इतनी देर हो गई, तुमको अब नजर आया क्या मैं? प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो गया इसलिए नहीं देखा सर। ओके, थोड़ी देर रुकिए, प्रोजेक्ट हो जाए फिर फोन करता हूँ आपको मैं। ओके ओके, कैरी ऑन। बिहारी? यस। हाय, वेलकम टू नूजी सॉल्यूशंस। Thank you. Excuse me, sir. May I come in? Yes, come in. वेनिला? Yes. है ना? बैठो। आज ही ज्वाइन हुई हो ना? Yeah. 1 minute. बिहारी, एक बार अंदर आ जाओ, कुछ काम है। यस सर। वेनिला? हाँ, देखा सर इनको। आज ही ज्वाइनिंग पता नहीं है सर। मुझे बोलने तो दे। हमारे स्टाफ से परिचय करा दो, इनको इनकी जगह दिखा दो और काम एक्सप्लेन करो। वेनिला, you go ahead. Thank you, Mr. VP. Call me Vipro, okay? Go. Okay. Hi friends. Hi. Come. She is Vanilla. Hello. Karthik, Rakesh, Chandu, Hello. Hi, everyone. Kavya, Hi, Kavya. Priya. चाय पियोगा सर? He's the most important character, Koti. Okay. Koti. नो मैडम, स्पेशल कॉफी। Special coffee. Okay. Thank आप भी you. दो सर। Thank you. हमारे लिए भी स्पेशल है क्या? आपके लिए भी स्पेशल है और सभी के लिए स्पेशल है, पीजिए। Nice. कोटी, चाय बहुत मैडम अच्छी है। आपकी हंसी तो सुपर है मैडम, एकदम सुपर से ऊपर। चंद्रा। ओ बाप रे, उसको ऐसे नहीं बुलाएंगे, उसे जरा प्यार से बुलाता हूँ। ए मेरे दिल की धड़कन। आपने बुलाया? माय डार्लिंग, मेरी प्यारी। क्यों बुलाया? तू मेरी जान है। ऐसा क्या? क्यों, पता नहीं है क्या? ऐसा क्या काम किया आपने? बाप रे, मैं कितनी मेहनत करता हूँ। इससे मेहनत कहते हैं क्या? आपको ना और मारना चाहिए। मेहनत किसे कहते हैं? कुछ भी बकवास करते रहते हैं। छोड़ो नहीं आज मेहनत करी बोल रहे। तेरे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं गिर कैसे गया? लगता है नाक टूट गई। बहुत दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है जीजा जी। ओए बाप रे। ओवर एक्टिंग किया तो ऐसा ही होगा। पता है तुम्हें, मैं नरसिम्हा नायडू जी की बेटी हूँ। नरसिम्हा नायडू? वो क्यों? मेरे फेंके हुए टुकड़े पर पलते हो और मुझसे गद्दारी। मेरे पैर के नीचे रहते हो और मेरे आदमी वेंकना की बहन के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। एक लड़की के साथ अन्याय हुआ, ये देखकर खामोश रहना नरसिम्हा नायडू का कैरेक्टर नहीं है। इसको इस गांव से बाहर फेंक दो। दोबारा इस गांव में दिखाई दिया तो मार डालो। बाप रे। हेलो, सुनिए जी, बेटी आपसे बात करना चाहती है। हाँ बोलो बेटा, कैसी हो? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। जॉब भी कल ही ज्वाइन कर लिया। हाँ। और अकेला की वजह से एक अच्छे से घर में रह रही क्या हूँ। बेटी, लड़की होकर ऐसे अकेले में क्यों रहना? हमें किसी चीज की कमी नहीं है। तुमको जॉब करने की जरूरत क्या है? जस्ट फॉर अ चेंज आई वांट टू डू अ जॉब। तुम परमानेंट जॉब करोगी तो भी मैं मना नहीं करूंगा। जस्ट फॉर अ चेंज बोला ना, ओके। वैसे वहाँ तुम्हें किसी और चीज की कमी तो नहीं है ना? सब ठीक है पापा। हमारे ओनर अविनाश जी और उनकी वाइफ चंद्रकला जी सब बहुत अच्छे लोग हैं। यहीं पर हैं। आप बात करेंगे क्या? ठीक है, दो। बेटी, अभी पिताजी से बात करना जरूरी है क्या? सर नमस्कार सर। क्या है, तुम्हें फोन पर बात करने के लिए इतना टाइम लगता है?
सर वो। अच्छा चलो ठीक है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। वहाँ मेरी बेटी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम हुई तो तेरा बैंड बजा दूंगा मैं। उसको अगर कुछ हुआ तो तुझे काट कर रख दूंगा। समझ में आया कि नहीं? सर 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 मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगा सर। बेटी पिताजी से बात। बाप रे, सुनो, उसके पिताजी तो फोन पर मारने काटने की बात कर रहे थे। बेटी खास करके मेरी बीवी का मंगलसूत्र ध्यान में रखकर बात करना बेटी, समझ गई? हाँ टाटा टाटा बेटी टाटा। इस मुसीबत का कारण तू ही है, गधे, तू ही है, तू ही है। ये ले ये ले ये ले। इसे क्यों मार रहे हो? इसी ने ये सब किया है। हाँ बोलो। बात ऐसी है, क्या हुआ? तुम बात मत करो। क्यों नहीं बात करूं मैं? कल जो तुम्हारे साथ था वो बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारा? कल आईमैक्स में जिसे मेरे साथ देखा था ना, वो बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा। फिर कौन है? मेरा कजन है। अब तो मानोगे? अच्छा तुमने क्या सोचा था बताओ? मैंने सोचा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो उसी समय मेरे पास आना चाहिए था। क्या करता आके? मैं तुम दोनों का इंट्रोडक्शन करवा देती। मुझे नहीं करना। अच्छा मेरी बात सुनो। बोलो। इस सिटी में मेरी बहुत जान पहचान है। अच्छा? हर रोज कोई ना कोई मिल ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब तुम इतनी सी बात को लेकर शक करोगे? ओह ऐसा है। ठीक है, आज इवनिंग मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ओके ना? ओके। शीनू बोलो ना। शीनू बोलो ना। अर्जेंट मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दो ना। करोगे ना? कर दो ना। हाँ, अभी करता हूँ। थैंक्स। कौन है ये शीनू? मेरा नया बॉयफ्रेंड। कल तक संपत था ना, फिर उसके पहले साई। उन दोनों के बारे में क्या था फिर? वो दोनों बहुत बोरिंग थे, इसलिए नए बॉयफ्रेंड की तलाश कर रही हूँ। ये सब करना गलत नहीं है क्या? एक लड़की को कैसे रहना चाहिए ये तुम नहीं जानती? हे मेरी माँ, शांत हो जा। मेरी क्लास लेने का प्रोग्राम बंद कर दे प्लीज। मुझे मेरी मर्जी से जीने दे। जब तक तुम बदलोगे नहीं ना, तब तक तुम्हें ये कल्चर समझ नहीं आएगा। आप कौन? मेरी वॉइस क्या आपको याद नहीं है? वेनिला, क्या बात है? इस समय आपने फोन किया? हमारे प्रोजेक्ट के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना था। हाँ? नहीं तो क्या, एक खूबसूरत लड़की ने इतनी रात गए आपको फोन किया है और आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने इसीलिए फोन किया क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। आपको इनवाइट करने के लिए ही मैंने कॉल किया था। एडवांस में हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। ओके बाय। भाई हमें बिना बताए कोई तो खिचड़ी पका रहा है मेरे भाई। बोलना बोलना बोलना। हे बर्थडे बेबी। हे बर्थडे पार्टी बहुत अच्छा हुआ था। या तुमने बहुत एंजॉय किया ना? यस। बाकी तुम बहुत ही awesome। You know what? I enjoyed a lot today. वाह क्या बात है। Because of you. ओह, क्या हो रहा है? मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है ये? तुम बहुत ओवर कर रही हो। तुमने तो बहुत कम पी थी। अरे नहीं, कॉकटेल की वजह से है ऐसा। अक्की, एक चाकू लेकर आओ। इसे जान से मार डालूंगी। ये सब इसकी वजह से हुआ है। ओह गॉड, सिर फटा जा रहा है मेरा। हे वेट वेट वेट, मैं जाकर बटर मिल्क लेकर आती हूँ। जा। इसको तो मैं बताऊंगा। क्या हुआ इसे? इसके ऊपर कल रात माता आ गई थी। अरे माता जी मुझे छोड़ दो। माता जी मुझे माफ अरे चुप करो, चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी सिर फोड़ दूंगी। माता जी मैंने ऐसा क्या पाप किया है माता जी? अरे पांडु रुको ना। ये पियो। थैंक्स। बाप रे, माता जी थोड़ी शांत हुई हैं। फर्स्ट टाइम है ना? मेरे लिए कुछ लाई हो क्या? हाँ तेरी मौत। जा यहाँ से। बाप रे, लगता है फिर से माता जी आ गई। इससे अच्छा भाग लो यहाँ से। चलो आज नाइट में पार्टी। फिर से मौत डालूंगी। क्यों नहीं चाहिए क्या? मतलब कॉकटेल के लिए मना कर रही हूँ। इंटीमेसी में और भी नशा देती हूँ।
हाय विनी। हेलो। हाय। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या फायदा, जिसे कहना चाहिए वही कुछ नहीं कह रहा है। एनीवेज, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। इट्स ओके। तुम्हें कुछ बताना था। सॉरी बॉस, आई एम ऑलरेडी प्लीज एंगेज्ड। एक बार सोचो ना। चंदू, यहाँ क्या चाहिए? जरा देखो ये क्या कह रहा है। इसे कहकर कुछ फायदा नहीं। अगर ये सही नहीं लग रहा है तो मेरे साथ एडजस्ट हो जाओ। वैसे देखा जाए तो मैं भी हैंडसम हूँ। क्या है, किसी भी लड़के ने अगर प्रपोज किया तो मेरा आंसर एक ही होगा, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। गलती से भी ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो तुम सबको मेरा सीवियर रिएक्शन झेलना पड़ सकता है। बी केयरफुल। जाके अपना काम करो। इतना एटीट्यूड क्या शो कर रही है? सोचा था फ्री है, आसानी से हाथ आ जाएगी, लेकिन ये तो कुछ और ही राग सुना रही है। सही कह रहा है। इसको मजा चखाना पड़ेगा। हेलो। बोलो वेनिला। बहुत बोर हो रही थी। तुमको कंपनी देने के लिए कार्तिक है ना। शक कर रहे हो? क्या जेलस हो? शक करने के लिए तो मेरी वाइफ नहीं हो, और जेलस होने के लिए तो मेरी प्रेमिका भी नहीं हो। सही कहा तुमने। तो तुम ही कुछ ऐसा करो कि मेरी बोरियत कम हो जाए। तुमने अभी खाना नहीं खाया क्या? तुम्हें कैसे पता चला? जो तुम मेरा दिमाग खा रही हो। ये भी सही है, लड़की एडवांस हो जाए तो लड़के उसके बारे में गलत ही सोचते हैं। सॉरी, मैं अभी रख रहा हूँ। रुकिए ना सर, लड़की ने सामने से कॉल किया है तो उसकी बात भी नहीं सुनेंगे, ये तो गलत है ना। तो फिर बोलो। अभी नहीं, कल ऑफिस में बताऊंगी, तैयार रहना। मिस्टर बिहारी। हाय। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। तुम्हें मैं पसंद हूँ या पसंद नहीं हूँ ये बताना है मुझे। ना बिल्कुल नहीं कहना है, हाँ में जवाब देना है। नहीं तो ऑफिस में सबके सामने दिखाऊंगी। इसे क्या हुआ? ऐसे क्यों बात कर रही है? गुड मॉर्निंग सर। प्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग। सर फाइल सर, आप वेरीफाई करोगे इसलिए लेकर आई थी। अच्छा, मैं कुछ और सोच रहा था। वो मुझे क्या चाहिए तुम्हें? सर वो तो आप ही दे सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस, मांग लो क्या चाहिए? मुझे कल छुट्टी चाहिए, समझे? ओ ये बात है, छुट्टी किस लिए? आपको एक जगह लेकर जाना है मुझे। हे भगवान, मेरा बीपी बढ़ रहा है। कल मुझे तुम्हारे साथ किधर चलना है? रजिस्टर ऑफिस में। हाँ चलेगा। कितने बजे? एग्जैक्टली 10 बजे मिलते हैं कल। आप कोई बढ़िया सूट पहनकर तैयार होकर आ जाना, थोड़े अच्छे स्टाइल में आना, ओके? शादी सूट, शादी सूट, शादी हो जाएगी। अरे मेरी शादी, अरे मेरी शादी, अरे मेरी शादी। तुम कब आए? मैं कब आया उससे आपको क्या सर? स्वीट, थैंक यू वेरी मच यार। मेरी शादी हो रही है इसलिए तू मिठाई बांट रहा है। आपकी शादी है क्या? यस, हो नहीं सकती क्या? कैसे होगी? 4G मोबाइल में 2G सिम डालोगे तो कैसे होगा, पता है ना? अच्छा तो लड़की कौन है? और कौन? अपनी स्टाफ मेंबर प्रिया। प्रिया?
कल रजिस्टर ऑफिस में मुझे सूट पहन के आने के लिए कहा है। हेलो सर, प्रिया की शादी आपके साथ नहीं, वो डेविड के साथ है। चुप रहो, पागल है वो, सुनेगा तो दुखी हो जाएगा बेचारा, उसका कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए तो वो वीपी है। वो तो बेवकूफ बन गया। हाय विनी। हेलो चंदू। हाय। क्या हुआ, आज बहुत खुश लग रहे हो? आमतौर पे मुझे नेचर और खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद है। उन्हें मैं कैमरा में शूट करता हूँ। हाँ? वाओ, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट भी है। प्लीज 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 मुझसे वो पिक्चर शेयर करो ना। तुम्हारे ग्लैमर को इस कैमरा में लॉक करने के लिए ये लोकेशन सही नहीं, सिटी से दूर जाकर नेचर में शूट करेंगे। ओके, कब चलेंगे? कब क्या पूछ रही हो? कमिंग संडे को? वो उस दिन तो मेरे डैड आने वाले हैं यहाँ। ओके, कोई बहाना बना लेती हूँ। ओके ओके ना? डन डन। या चलता हूँ सर। सुपर यार। उसने क्या बोला रे? हाँ बता ना क्या बोला। इस आने वाले संडे को सेट करता हूँ यार। गुड गुड। सुपर यार, संडे उसके साथ खेलेंगे। मैंने तो सोचा मुश्किल होगी, लेकिन ये तो आसानी से हाथ आ गई। सुपर यार। अरे थोड़ा जूम करना। इससे भी अच्छा वो वाली जगह। लेट्स गो। अरे चंदू, फोटो तो बहुत अच्छी है ये यार। कसम से मजा What a है। nice day। मेरी फोटो भी बहुत अच्छी खींचे। मैं भी सोया। तू जाके कार के पास देख। ठीक है चलो। हमारे एरिया में लड़की, वाह क्या बात है, लड़की तो बहुत अच्छी है रे। मैंने मना किया था, फिर भी इनके साथ है। थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं। कल रात मुझे उन गुंडों से विहारी ने बचाया था क्या? कहीं ये सब कोई सपना तो नहीं था? ओह, ये ड्रेस अखिला देख लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रात तो बहुत ज्यादा हो गई थी यार। बैड लक, मिस हो गई यार। ठीक है, जाने दो, किसी और दिन देख लेंगे। चल। गुड मॉर्निंग वैनिला। गुड मॉर्निंग गाइस। ओके। हाँ चलो यार, चलो। ये लड़की अब तक आई क्यों नहीं? कहाँ गई होगी? जीजा जी, जीजा जी। अरे अरे अरे, आपका इंश्योरेंस है क्या? हाँ है ना। ये घर आपके नाम पे ही है ना? नहीं, ये तुम्हारी दीदी के नाम पर है। प्रॉपर्टी के बारे में दीदी को बता दिया है ना? हाँ बता दिया है। क्यों? अरे बाप रे, नो टेंशन। दीदी, दीदी। अभी उसको यहाँ क्यों बुला रहा है? पता चलेगा। हाँ, क्या रे पांडु, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है तू? हाँ,
अंतिम बार जीजा जी से कोई बात करनी है ना तो कर लीजिए। क्योंकि ना वो वेनिला जो है वो रात भर घर आई ही नहीं और जीजा जी ने पता भी नहीं किया कि वो रात भर थी कहाँ। अब उसके पापा नरसिम्हा नायडू फोन करके अपनी बेटी के बारे में पूछेंगे और उसके बाद जीजा जी ये बोलेंगे कि उन्हें पता नहीं है तो मामला खत्म। उसके बाद वो बॉम्ब डालेंगे जो बूम से फूटेगा, फिर खेल खत्म, दुकान बंद। अब भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे, जो होना है वो होके रहेगा। अरे वो लड़की अभी तक घर नहीं आई तो वैसे ही मैं बहुत टेंशन में हूँ। बीच में तू क्यों कूद रहा है? अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा तुझे आज। वो लड़की आ गई है, उसी से पूछ लो। रुक जाओ, रात भर कहाँ घूम रही थी तुम? किसके साथ घूम रही थी बताओ? जवाब देकर ही तुम अंदर जा सकती हो। तुम अपनी हद में रहो, समझे? एक्स्ट्रा किया ना तो जान ले लूंगी। नाइट शिफ्ट में काम करके आ रही हूँ, समझे? रात भर जाग कर आई हूँ, अब मुझे टेंशन मत दो, पीछा छोड़ो। जीजा जी इस पर चिल्लाया मैं, मार खाया ये मेरी समझ में नहीं आया। आपको ही मारना चाहिए था, लेकिन मारा नहीं। खुश रहो, तू आजा मेरे साथ। बाप रे, How dare you touch me? अरे मैंने तो बस फन किया था यार। क्या फन? हाँ, लेडीज वॉशरूम में आकर एक लड़की के साथ ऐसे टच करके उससे बदतमीजी करना, ये फन है? Whatever. I am going to report this to higher authorities. I don't care. अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो मैं गांव से अपने पापा को बुलाऊंगी। You know, he's a factionist. अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो गला काट दूंगा सबका। मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते ना, इसलिए ये सब कर रहे हो। Within 24 hours, you will see your end. इस बात को यहीं भूल जाओ, दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज माफ कर दो, प्लीज 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 फॉरगिव मी, प्लीज प्लीज सॉरी। देख लूंगी तुम्हें। पागल हो गया हूँ। ऐसी खूबसूरत लड़की हमारे साथ रात भर रही और हम कुछ भी नहीं कर पाए यार। कभी ना कभी तो हाथ आएगी ना। उसने मुझे यहाँ थप्पड़ मारा यार। वैसे एक और शॉकिंग न्यूज़ क्या है? वो किससे प्यार करती है मालूम है? विहारी से प्यार करती है। ऐसा क्या? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बार उसे छोड़ेंगे नहीं। यस, एक काम करेंगे, 15 दिन उसे बाहर लेके जाएंगे। ओके। फिर हम सब मिलकर उसके साथ मजे करेंगे यार। यस। लेकिन उसे कैसे लेके आएंगे यार? मेरे पास एक प्लान है यार। ठीक है ना? कमाल का प्लान है यार। आप बताएंगे हम लोग कौन हैं? उसे कहाँ लेके जाना है ये मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना? सर नमस्ते। नमस्ते। गेस्ट हाउस खाली है ना? खाली है सर। ओके। आइए गेस्ट हाउस में कोई भी नहीं है। कम टुडे एंजॉय करेंगे। ऐसे कौन पीता है? किस्मत है भाई तुम्हारी, आराम करो। Shut up. सर सर कौन हो तुम? वॉचमैन हूँ सर। मैं यहाँ क्यों? यहाँ कैसे आया? फॉरेस्ट में हो सर आप। मैं यहाँ आया कैसे लेकिन? आप खुद नहीं आए हो, कार्तिक है ना? हाँ? और उसके फ्रेंड्स एक लड़की को लेकर आए, पूरी रात एंजॉय किया है सर। लड़की? हाँ। रुको, अंदर चल के देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
कार्तिक। कार्तिक, कार्तिक। सर यहाँ कोई नहीं है सर। शहर चले गए होंगे, हो सकता है वो लोग कैब बुक करके चले गए हों। कार तो बाहर खड़ी है सर। वो तो मेरी कार है, जब मैं उठूंगा तो आ जाऊंगा, उन्होंने हो सकता है यही सोचा। सर मेरा पैसा कौन देगा सर? ये लो रखो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तुम अच्छी हो ना? रात को कहाँ थी? फोन करूंगी बोला था, नहीं किया। आप एक मिनट है। आदमी है कि ढक्कन है? मैंने तुमको बोला था, फिर भी तुम वापस आ गए हैं? अब सुन, तेरा क्या कंफ्यूजन है? जरा ध्यान से सुन। ये डेविड को, ये प्रिया को, ये डेविड को, ये प्रिया को, ये डेविड को, ये प्रिया को, ये डेविड को, ये प्रिया को। सॉरी, ये डेविड को, ये प्रिया, ठीक है? फिर से अगर भूल के आ गया ना तो चेहरे का नक्शा बदल दूंगा। निकल। हेलो। ये प्रिया को, ये डेविड को, ये प्रिया को, ये डेविड को, ये किसको? प्रिया को। और ये? डेविड को। और ये? डेविड को। ये? प्रिया को। ये प्रिया का, इसे पॉकेट में रखो, जाकर दे दो। और डेविड का? अरे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, पहले जाओ दे करके आओ, जाओ। सर सुपर आइडिया देकर आपने मुझे वीपी से बचाया है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हो तो ठीक है। वेनिला आई है क्या आज? नहीं सर, कार्तिक बैच में से भी कोई नहीं आया है सर। ऐसा क्या? एक बार फोन कर लो सर। करता हूँ। कोई दूसरा नंबर हो तो लगाओ सर। किसी का फोन नहीं लग रहा है। एक बार और ट्राई करिए सर। चारों को किया, किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। एक बार वेनिला को फोन कीजिए सर। उनका नंबर है मेरे पास, उनके घर का नंबर। हेलो। 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 हाँ। घर में कौन है? मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, बेटा, बहू, तुम्हें कौन चाहिए? सॉरी सर, उस घर में कोई बड़ा हो तो उनसे बात करनी है मुझे, एक बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो, घर में बड़ा मैं ही हूँ, बोलो तुम्हें क्या काम है, बोलो। हे, ये तो कोई मेंटल जैसा दिख रहा है। हेलो, तुम मुझे मेंटल बोल रहे हो? अरे रुको यार, वेनिला घर पे है कि नहीं? अच्छा, तुम अब वेनिला के बारे में पूछ रहे हो? अगर तुमने फोन कट नहीं किया ना तो मेरे अंदर की जितनी भी गालियां हैं वो सब बहुत बड़ा मेंटल है यार ये तो। वेनिला की पापा कितनी बार फोन कर चुके हैं, मैंने एक बार भी नहीं उठाया। वेनिला को ऑफिस गए 2 दिन हो गए हैं, उसके पापा फोन करेंगे तो उनको मैं क्या जवाब दूंगी? 10:30 हुआ है। हाँ, करेक्ट। कहाँ गए तुम्हारे दोस्त लोग? 3 दिनों से देख रहा हूँ सर, कोई दिख ही नहीं रहा। फोन तो है ना, कहाँ है पूछ लो, या खुद फोन करके बोल सकते हैं वो। असल में इस सब के पीछे की वजह वो नई आई हुई लड़की वेनिला ही है। वेनिला ने उस दिन क्या किया सर? तुम्हें क्या लगा कि मैंने देखा नहीं? आपने क्या देखा सर? उस लड़की का उन तीनों के साथ क्लोज रहना, बार और पब में। रुकिए सर, वेनिला कैसी लड़की है मैं जानता हूँ। वो तीनों कहाँ ये पता लगाना है। अभी मैं पुलिस कंप्लेन करने जा रहा हूँ। परेशान क्यों हो रहा है? और एक दिन इंतजार करते हैं ना। हेलो अंकल, मैं वेनिला की फ्रेंड बात कर रही हूँ। कैसी हो बेटी? मेरी बेटी कैसी है? वो बताने के लिए फोन किया है, लेकिन कैसे बताऊं? वो बात ये है कि हाँ, क्या हुआ बेटी? क्या जी, क्या हुआ? वेनिला का कुछ पता नहीं चल रहा। हमारी बेटी को क्या हुआ? कहाँ गई होगी वो? क्या हुआ है उसे? अरे जल्दी से पता लगाइए। मुझे तो कुछ समझ में जल्दी पता लगाओ ना, कुछ कीजिए ना। चलो हैदराबाद चलते हैं।
आई सी, ये लड़की आपकी बेटी है। बहुत अच्छी है। यहाँ पर जॉब करती है क्या? 5 दिनों से दिखी नहीं है क्या? बहुत अच्छी है। अच्छा क्या लग रहा है इंस्पेक्टर साहब? हम लड़की के गायब होने के बारे में कंप्लेंट करने आए हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छी है मतलब आप कुछ गलत मत समझिए। टीनेज लड़की का गुम हो जाना और बस स्टैंड में छोटी बच्ची का गुम हो जाना एक ही तो नहीं होगा ना। इंस्पेक्टर क्या बात कर रहे हो? तुम्हें लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? बाप रे, ये क्या? ये तो ऐसे देख रहा है जैसे पुलिस स्टेशन ही गिरा देगा। अगर तुम्हारी जबान से अच्छी बात नहीं निकली तो जो सोच रहे हो वही होगा। क्या कहा? मेरी बातें ठीक नहीं है क्या? ठीक है मैडम झांसी, यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ। हथियार हथियार लेकर तुम लोग भी आओ 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 आ जाओ। हाँ आ जाओ यार। यस सर। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बेटी सॉफ्ट है या स्पीड है? आज के जमाने के सारे बच्चे स्पीड ही होते हैं। बाप रे, ये खुद ही इतने स्पीड में है तो बेटी कितनी स्पीड में होगी? सही बोला सर। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं। आपकी बेटी प्यार के चक्कर में भाग गई होगी तो। Stop it! दोबारा ऐसी बात की तो ये पुलिस स्टेशन है और तुम इंस्पेक्टर हो, नहीं सोचूंगा। सॉरी नरसिम्हा नायडू जी, आपकी बेटी को हम सारे पुलिस वाले मिलकर ढूंढेंगे, मैं वादा करता हूँ। मेरी बेटी को जितनी जल्दी ट्रेस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आप यहाँ मत आइएगा, हम ही खुद ढूंढकर आपकी बेटी को लेकर आपके पास आएंगे। हाँ जाइए जाइए। ये तो जरूर लव मैटर ही होगा। लड़की खूबसूरत है और पास में लड़का पावर स्टार जैसा है। सर अरे ड्रीम में तो तुम ही थे ना, वो लड़की किधर है? क्या बोल रहे हैं सर? ये लड़की मिसिंग है सर। इसी के बारे में कंप्लेन करने आया था मैं। देखिए सर, ये दोनों एक जैसी हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? ये विनीला की फोटो है। ये फोटो आपके पास कैसे आई? वो लड़की मेरे साथ काम कर रही है। ये लड़की मिसिंग है इसीलिए कंप्लेन करने आया हूँ मैं। हुआ ये सर कि कहानी तो बहुत अच्छी है भाई, लेकिन सबूत क्या है? सबूत क्या है? हाँ है उस गेस्ट हाउस का वॉचमैन। तुम्हें खाना खाए 3 दिन हो गए हैं। चलो अब थोड़ा दूध तो पी लो। मुझे और कुछ नहीं, मेरी बेटी चाहिए बस। सुनिए जी, आपकी तो बहुत पहचान है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप कुछ भी करो मैं नहीं जानती, मुझे कल तक मेरी बेटी चाहिए बस, समझ गए? तुम लोग क्या करोगे ये मुझे पता नहीं। वो लोग कहीं भी मिले उनको मारकर मेरी बेटी को यहाँ लेकर आओ। जाओ। हेलो सर, वो वेनिला लड़की थी ना, वो लड़की मिल नहीं रही है। मुझे लगता है या तो किडनैप हो गई या फिर नहीं। क्या हुआ बेटी तुमको? क्या हो गया? बेटी पापा को छोड़कर चली गई, अब हम कैसे जिएंगे? हमको छोड़कर तुम क्यों गई बेटा? पापा को क्यों छोड़ दिया और चली गई? अब तो हम बिल्कुल नहीं जी पाएंगे। देखिए, आप लोग फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे तो वेनिला की बॉडी आपको दे सकते हैं। अंकल, ये डेड बॉडी वेनिला की नहीं है। ये क्या बात कर रहे हो? सच कह रहा हूँ। हमने इतनी मेहनत से बॉडी को ढूंढ निकाला और अब तुम कह रहे हो ये उसकी बॉडी नहीं है? ये नहीं है। 1 हफ्ते पहले वेनिला ने अपने हाथों में एक टैटू बनवाया था मैडम, और उस पर प्यार से मेरा नाम विहारी लिखवाया था और मुझे प्रपोज भी किया था। ये बॉडी उसकी हो ही नहीं सकती। हाँ टैटू मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसने इस हाथों में बनवाया था। कंफर्म ये वेनिला की बॉडी नहीं है। हे भगवान, इस केस को हमें फिर से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा।
आप मेरी पोजीशन में होते तो आपको समझ में आता, और आपसे बात करना ठीक नहीं है। मेरी बेटी मुझे चाहिए, वो भी हर हाल में, और जिंदा। मैं फिर आऊंगा। सर नमस्कार सर। बैठो। बैठो। मुझे बताओ इस केस में हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? कार्तिक बैच ने वेनिला को किडनैप किया है क्या? हो सकता है ना? हमें जो एविडेंस मिले हैं सर, उससे तो यही लगता है। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग यहाँ से देश छोड़कर भाग गए होंगे सर। नहीं सर, वो लोग इस देश को छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकते। एयरपोर्ट डिटेल्स भी आए हैं सर। वो लोग इधर ही कहीं छुप कर बैठे हैं। मुझे पूरा यकीन है। मुझ जैसे किसी बड़े जीनियस को लेकर आना होगा सर। ऐसा आदमी तो सिर्फ एक ही है। कौन सर? विश्वनाथ। लॉक करो, बंद करो इसे। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसीड। मिस्टर विश्वनाथ, विक्की अलियास विक्रम नाम के व्यक्ति को आपने अरेस्ट क्यों किया? इस बारे में क्या आप कोर्ट को डिटेल बताएंगे? अत्याचार हुई विक्टिम लड़की अपने पेरेंट के साथ आकर के उसने कंप्लेंट किया, तभी मैंने इसे अरेस्ट किया। विक्रम को अरेस्ट करने से पहले विक्रम एक एमएलए का भाई है, ये आपने नहीं सोचा? एमएलए का भाई हो या एमपी का बेटा, कानून सबके लिए बराबर होता है। That's all, Your Honor. आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? यस योर ऑनर, मैं उस लड़की लक्ष्मी से बात करना चाहता हूँ। प्रोसीड। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। डिफेंस के कहने के मुताबिक आप उस वॉचमैन की बेटी हो ना? हाँ सर। तो फिर बताइए आपके साथ क्या हुआ था? उस दिन जरूरी काम से मेरी माँ और पापा गांव गए थे सर। गार्डन और बंगलों में काम करके सर का बेडरूम साफ करने गई थी सर। बस इतना ही जानती हूँ। यही कहानी है ना सर, जो आपने कोर्ट में बोलने को कहा था? वो ऐसा क्यों कहेंगे? इंस्पेक्टर जी और विक्की बाबू के बीच में कुछ झगड़ा है, इसलिए मेरे पापा और मेरी माँ को पैसा देकर ऐसा बोलने के लिए कहा। फिर टेस्ट में आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है, ऐसा रिजल्ट्स आया है ना? मैं अपनी मर्जी से ही विक्की बाबू के साथ कुछ दिनों से साथ में रह रही हूँ। That's all, Your Honor. सही एविडेंस पुलिस ने सबमिट नहीं किया, इसलिए विक्रम राव को इस अदालत ने निर्दोष मानकर इस केस को क्लोज कर रहे हैं। एक पुलिस ऑफिसर होके एक लड़की को मोहरा बनाकर और उसे दोषी ठहराकर अदालत को गुमराह किया है, इसलिए एसआई विश्वनाथ के ऊपर सेवर एक्शन लेने के लिए ये अदालत उचित कार्रवाई के लिए ऑर्डर देता है। हेलो सर, उस लड़की ने झूठ क्यों बोला यही सोच के परेशान हो रहे हैं ना? रातों रात उसे मैनेज किया। लड़की को माँ बाप का डर दिखा करके लड़की से झूठ बुलवाने वाला मर्द नहीं होता। डर भी जिससे डर जाए वो मर्द होता है। वो कैसे सर? कैसे ना? उनके बारे में बात मत कीजिए सर, वो तो मेंटल है। वो ये केस कैसे सुलझा पाएंगे? शट अप, यहाँ तुम्हारी पर्सनल फीलिंग्स का कोई काम नहीं है। जाओ, विश्वनाथ को यहाँ बुलाओ। ओके सर। सर, इस लड़की को उस ऑफिसर के बारे में पता है? वो दोनों एक समय के लवर्स हैं। वहाँ रख दो। ओके सर। सर सर, डीएसपी साहब आपको बुला रहे हैं सर। जाओ, मैं आ रहा हूँ। झांसी की टीम को एक डेड बॉडी मिली है सर। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नरसिम्हा नायडू और बिहारी को बुलाया है सर। सर, मे आई कम इन? देखिए, हमारे सीन में हमारा रियल हीरो आ गया सर। डीएसपी साहब खड़े हो गए। रिसेंटली मैंने चार्ज लिया। मिलना चाहता था सर, लेकिन मिल नहीं पाया। आई एम परम फ्रॉम पेदापुरम, रिसेंटली ट्रांसफर फ्रॉम अमलापुरम। आपके बारे में पता नहीं, लेकिन जानता हूँ। एनी हाउ, गुड लक। चलता हूँ सर।
इस केस से एग्जिट होना ही बेहतर है। चलता हूँ। प्लीज। थैंक यू। सी मिस्टर विश्वनाथ, एक लड़की की मिसिंग केस है। हम कोशिश करके भी ट्रेस नहीं कर पा रहे। ये केस अब आप देखिए। आप ऑर्डर दीजिए सर। झांसी, अपनी टीम के साथ अंदर आओ। यस सर। ये लोग मिसिंग लड़की की इन्वेस्टिगेशन करने वाले टीम के लोग हैं। आई सी। प्रसाद सर। चार्ली सर। गांधी, और ये है झांसी। झांसी, ये इंस्पेक्टर विश्वनाथ हैं। अब से वेनिला का केस यही टेक ओवर करेंगे। आप सब लोग इनके अंडर काम करेंगे। यस सर। यस सर। विश्वनाथ सर, ये रही केस की फाइल। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलिए सर। सर। ये वेनिला का फ्रेंड बिहारी जैसा है ना? हाँ। चलो। हेलो। अरे आ जाऊंगा, परेशान मत हो, थोड़ी देर और। ओके। वेनिला के फ्रेंड बिहारी? हाँ, अकेला? हाँ। वेनिला मिली क्या आपको? नहीं, मैं तो उसे ही ढूंढ रहा हूँ। पुलिस कंप्लेंट भी कर दी है मैंने। अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे फोन करोगी क्या? ओके। चलेगा ना? मेरा नंबर लिख लो। हाँ। ओके। क्या है? मैडम, केस के बारे में बात करें क्या? सर। क्या हुआ? विनीला केस की कंप्लेंट आने के बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। उसके घर के सराउंडिंग्स, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में उसकी फोटो दिखाकर इंक्वायरी की थी हमने। फिर वो जहाँ रहती थी वहाँ का ओनर, उसकी फैमिली और रूममेट से भी इंक्वायरी की थी, लेकिन एक भी क्लू नहीं मिला हमें सर। ये समोसा बहुत टेस्टी है। केस की डिटेल के बारे में छोड़कर आप समोसे की बात क्या कर रहे हैं सर? और क्या? सर, अब आप ही इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे हमें बताइए। इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो मुझे बताओगे क्या करना है? कैसे कैसे केस को इन्वेस्टिगेट किया मैंने, बड़े से बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा मैंने, उसके बाद भी मुझे प्रमोशन नहीं दिया गया, डिमोशन दे दिया गया। ब्लडी सिस्टम, पता है क्या तुम्हें? सर, अगर आप ऐसे गुस्सा करेंगे तो हम साथ में काम कैसे करेंगे? इस केस को सॉल्व करने के बाद आपको प्रमोशन मिलेगा, आपके साथ हमें भी। इस केस के बारे में थोड़ा सोचिए सर, प्लीज। मतलब प्रमोशन के लिए इस केस को कैसे भी इसका इन्वेस्टिगेशन करूं, यही ना? आप भी ना सर, बहुत से लोग प्रमोशन लेकर ऊपर तक पहुंच गए हैं और आप अभी भी यहीं पर हो। जरा सोचकर देखिए। कुछ नहीं सोचना है। प्रमोशन के लिए काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम जानती हो। आई रिस्पेक्ट यू सर। हम सबको आप पे गर्व है सर। सिर्फ मुझे रेस्पेक्ट मत दो, काम को भी रेस्पेक्ट दो। फाइल यही है ना? यस सर। चलो। यस सर। यस सर। कम ऑन सर। This number is currently switched off. Please try again later. कहाँ हो तुम? वेनिला को तुम लोगों ने क्यों किडनैप किया है? हमें कुछ नहीं पता है मैडम। हमने कुछ नहीं किया मैडम। हेलो, रिकमेंडेशन। सर। सुनो, इनसे तुम्हें अभी इंक्वायरी करनी है और इन्वेस्टिगेशन करना है। मतलब काम के समय कोई नहीं होना चाहिए। जाके खाना खा के आता हूँ सर। तुम्हें कॉफी बनाना आता है तो फिर जाकर लेकर के आओ। विनीला का रूम कौन सा है? ऊपर है सर। ऊपर है तो फिर चलो। आइए सर। ए, इधर आओ।
एक्सक्यूज मी, आप जो प्रश्न पूछने वाली है वो इजी है या टफ है? वैसे अगर आप अपने मन से प्रश्न पूछना चाहती हैं तो चॉइस आपको देता हूँ। अरे बाप रे! कॉमेडियन, मैं कैसे भी पूछूंगी, लेकिन तुम्हें ऊपर और नीचे के सारे चैनल्स बंद करके रखने हैं। तुम विनीला के बारे में क्या जानती हो? वो और मैं इंटर तक क्लासमेट थे सर। हम दोनों क्लोज फ्रेंड्स भी हैं। उसके बाद मेरे पापा के ट्रांसफर के बाद विजयवाड़ा चले गए थे। कुछ दिन पहले फेसबुक पर मिली थी, तब से हमारी फ्रेंडशिप फिर से स्टार्ट हो गई। उसको इधर ही हैदराबाद में जॉब मिली, पर वो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर मेरे साथ रहने आ गई। मुझे इतना ही पता है सर, उसकी पर्सनल बातों के बारे में नहीं पता सर। तुम क्या करती हो? वो ब्यूटिशियन है सर। तू मुंह बंद कर। तुमसे पूछा क्या? इडियट! क्या करती हो? ब्यूटिशियन सर। कहाँ पर? कोंडापुर। मुझे तुम्हारे आंसू नहीं चाहिए। सोच कर सीधे सीधे बताओ, विनीला के यहाँ आने के बाद पहले दिन से आज तक उसकी दिमागी हालत कैसी थी? नॉर्मल था सर। नहीं सर, वो थोड़ा अजीब बिहेव करती थी। सर उसके पर्सनल कबर्ड में जाकर देखो, 4 मोबाइल मिलेंगे आपको। 4 मोबाइल्स रखती है? ऐसा क्यों करती है? सर वो नए मॉडल के फोन और फैंसी नंबर के लिए पागल थी। कहाँ है वो कपबोर्ड? इधर है सर। ये है क्या? हाँ सर। चार्जर कहाँ है? उधर है। विनीला से मिलने के लिए कभी कोई लड़का यहाँ आया है? वेनिला के लिए अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन विहारी नाम का एक लड़का रेगुलर फोन करता था। उसका फोन तो 2-3 बार मैंने ही रिसीव किया था, लेकिन 10 दिनों से वेनिला किसी लड़की के साथ घूम रही थी। क्या नाम था उसका? हाँ, काव्या। उस लड़की का नाम काव्या था मैडम। What do you mean? हाँ। ए झांसी, Sir, see this. what next, sir? Let's go. सर पानी चाहिए? नहीं चाहिए। सर, विनीला को गायब हुए आज 30 दिन हो गए। डिपार्टमेंट अब तक उसे ढूंढ नहीं पाई है सर। ऐसा क्यों हो रहा है सर? इसका कारण तुम हो। मैं हूं? मतलब विनीला के मिसिंग केस में मेरा हाथ होगा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये कैसा न्याय है सर? मैं उस दिन होश में नहीं था। लगता है आपने मेरा ये स्टेटमेंट नहीं देखा सर। मैं तो सच बोल रहा हूं सर, लेकिन आपका डिपार्टमेंट मुझे क्रिमिनल समझ रहा है सर। क्यों? ऐसा क्यों? क्यों? बहुत स्मार्टली बात कर रहे हो तुम, क्योंकि मासूम दिख रहे हो। कोई तुम पर शक नहीं करेगा। तुम्हारे और विनीला के बीच में क्या रिश्ता था? 1 महीने पहले मेरी कंपनी में ज्वाइन को ही एम्प्लॉय। किसने रिक्रूट किया? प्लेसमेंट अथॉरिटी मेरी ही है, इसलिए मैंने ही किया था। क्यों किया? क्योंकि वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, इसीलिए सिलेक्ट किया था। नहीं, सबको रिजेक्ट करके तूने उसी को सिलेक्ट क्यों किया? उस दिन इंटरव्यू के लिए 6 लोग आए थे, उसमें विनीला लिस्ट में सबसे लास्ट में थी। और सबको जॉब पे ना रखकर तुमने विनीला को ही जॉब पर क्यों रखा? पहले ये बताओ। सर, आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं नहीं जानता, लेकिन मेरा भी कुछ कैलकुलेशन है। वो लड़की ओरल टेस्ट में भी पास हुई थी। इसके अलावा कोई रिलेशनशिप नहीं है सर। 4 मार्च को विनीला तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन 12 जनवरी से 18 फरवरी तक वो लड़की तुम्हारे साथ इसी घर में रह रही थी। एविडेंस चाहिए क्या? ये देखो, कितने चाहिए? एविडेंस नंबर 1, तुम्हारे और विनीला के नाम पर बुक किया हुआ फ्लाइट टिकट विद बोर्डिंग पास, ये लो। देखो, एविडेंस नंबर 2, ये देखो, तुमने विनीला के लिए एयरपोर्ट से ओला कार को बुक किया था ना, उसकी रिसिप्ट। एविडेंस नंबर 3, मेरे स्टाइल में, पुलिस स्टाइल में, यहाँ आसपास वालों से इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि विनीला 1 महीने यहाँ रहकर 18 फरवरी को यहाँ से चली गई। अब क्या कहोगे? सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने आपसे झूठ बोला था। तुम्हें वो बताने की जरूरत नहीं, हमें पता है। दरअसल बात यह है कि मैं और विनीला
बहुत दिनों से लवर्स थे। हमारे प्यार के बारे में कंपनी में पता चला तो उसे वो जॉब नहीं मिलेगी। यही सोचकर अपने बारे में किसी को भी नहीं बताया और किसी को भी डाउट नहीं हुआ, उसे रिक्रूट किया। यही सच्चाई है सर। अब आप यकीन करें या ना करें सर। फिर से प्यार का केस। ओके बिहारी, मैं तुम पर यकीन करूंगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। काव्या के बारे में क्या ओपिनियन है? वो तो अच्छी लड़की है। दैट्स ऑल। ओके बिहारी, थैंक यू सर। लेट्स गो। हाँ आ रही हूँ। कौन है आप? सर विश्वनाथ, विनीला का केस यही देख रहे हैं। ये हमारे सीनियर ऑफिसर हैं। आइए सर, प्लीज सिट डाउन सर। विनीला के केस में तुम्हारा क्या रोल है? What do you mean? हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं। तो कब से तुम्हारे साथ वालों के साथ तुम्हारा झगड़ा होता रहता है? तुम्हें अपने पर बहुत घमंड है, ऐसा सुना है मैंने। अच्छा एक बात बताओ, विनीला के किडनैप से 10 दिन पहले उसके साथ तुम बहुत घूम रही थी, क्यों? और इसके हमारे पास एविडेंस भी है। मतलब उस कार्तिक के साथ मिलकर विनीला को किडनैप करने के लिए तुमने ही कुछ प्लान करके उसके पास पहुंचाया है ना काव्या? झूठ है। उस कार्तिक गैंग ने विनीला के किडनैप पर तुम्हें क्या दिया है? कुछ भी नहीं। कैश दिया है क्या? नहीं। प्रॉपर्टी दी है क्या? नहीं। तो तुम्हें डरा रहे हैं क्या? तो क्या तुम फिर उसके साथ सोती हो? उन घटिया लोगों के साथ मैं क्यों सोऊंगी सर? चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता है काव्या। जो हुआ अगर आपको नहीं पता तो आप बात ही मत कीजिए। उनमें से वो जो कार्तिक नाम का लड़का है उसके बारे में सच जानना चाहेंगे? हाँ, क्या किया? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मुझसे शादी का वादा करके मुझे वो अपने साथ लेकर गया था। फिर मुझे उसकी असलियत पता चली कि वो क्या है। उसके बाद अचानक उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ गए और उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की और एक के बाद एक करके उन लोगों ने मेरा गैंग रेप किया। ये हुआ मेरे साथ। और तो और उन्होंने वीडियोस बना के भैरव को हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद वो जब चाहे तब मुझे बुलाता और अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहे उसके साथ सोने के लिए मुझे मजबूर करता था। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए मैं जब भी मर्दों को देखती हूँ मेरा खून खौल जाता है। मैं कैसे जी रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। अगर इसे घमंड कहते हैं तो आई डोंट केयर। काव्या, कंट्रोल योरसेल्फ। डू समथिंग सर। हेलो, मेरे ऑफिस की एक लड़की को कार्तिक, राकेश, चंदू और बैच लेकर के गए हैं। मुझे भी लगा था ये लोग कुछ ऐसा ही काम करेंगे। अगर वो लोग किसी से भी मिलते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करना उनके बारे में। ओके। ये क्या है सर? दरवाजे पर ताला लगा है और हम लोग यहाँ पर कितनी देर रुकेंगे सर? पहले आप वो खाना बंद कीजिए। अंदर कौन है? अंदर कौन होगा सर? चूहे होंगे। फिर खिड़की से धुआं क्यों निकल रहा है? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। सही है। कम ऑन।
चल आजा मेरे सामने। रुक जा, क्या कर रहा है? ऐसे ही डांस करता रहेगा या ऐसे लेकर भी जाएगा? लेकर जा, लेकर जा। चल चल चल। सर, ये सीडी उस घर में मिली है। जान से मार डालूंगा। इसकी बातों में सच्चाई है तो कार्तिक गैंग ने विनीला को अपने गेस्ट हाउस में छिपाया होगा। हमें वहां जाना होगा। तो डाल दो उसे अंदर। वॉचमैन। सर यहाँ पे वो कार्तिक है क्या ऊपर? वो बहुत दिन से नहीं आए हैं सर। फ्लैट भी बंद है सर। उनके लिए कोई आया था क्या? आई थी सर, पुलिस आई थी। पुलिस आई थी क्या? तो मेरा भी नंबर लिख लो जरा। हाँ सर। उनके बारे में कोई पूछता या फोन करता है तो मुझे तुरंत उसी समय इन्फॉर्म करना, ठीक है ना? सर। 66713217। ओके, यही है मेरा। ओके ना? ओके, नमस्ते सर। पकड़ो उन्हें। Hey, stop that! Shit. Shit. कौन है ये? Hey, call the ambulance. यस सर। जल्दी करो ना। सिग्नल नहीं आ रहा है सर। जाओ। हेलो हेलो एम्बुलेंस। क्या हुआ सर? सर्च देयर। इस रेप में इन्वॉल्व तो कार्तिक बैच ही है, लेकिन वो लड़की कौन है पता नहीं। ये लोग तो इंसान है ही नहीं, दरिंदे हैं सर, दरिंदे। इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। इन लोगों को तो जिंदा जलाना चाहिए। मार डालना चाहिए सर। दिखाना जरा। ये सुरेश है, इस फॉरेस्ट एरिया का सब इंस्पेक्टर। वर्स्ट फेलो। ये तुम्हें जानता है क्या? हाँ सर, ये सुरेश ही है। उसके साथ एक कांस्टेबल भी रहता था सर, उसका नाम है गोविंद। ये रहते कहाँ हैं? सुरेश तो लंबी छुट्टी पे गया हुआ सर, और गोविंद चंचल गुड्डा पुलिस स्टेशन में ड्यूटी कर रहा है सर। चार्ली, तुम एक काम करो सर, उस गोविंद को लेकर के आओ, फिर सारा सच अपने आप बाहर आ जाएगा। ओके? ओके सर। गो। तुम्हारे सामने ही कार्तिक बैच ने एक लड़की का रेप किया। वो लड़की कौन है? क्या वो अभी जिंदा है? तुम सब कुछ जानते हो। तुम एक पुलिस वाले हो, तुम्हें सच का साथ देना है, मौत से डरना नहीं है। सच बताओ, बोलो। सर, मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ सर, लेकिन सुरेश जैसे ऑफिसर से डरना पड़ रहा है सर। ओह, सुरेश। सुरेश कहाँ होगा? सर, सुरेश की डेड बॉडी देखने से लगता है कि उसने सुसाइड किया है, ऐसा लग रहा है। लेकिन क्लियरली उसे देखें तो किसी ने उसे शूट करके फिंगरप्रिंट गन से मिटाकर उसने रिवॉल्वर को डेड बॉडी के ऊपर रख दिया, ऐसा लग रहा है सर। जिसने भी इसे किया वो प्रोफेशनल नहीं है सर,
उसने शूट किया हुआ बुलेट सुरेश के सर पर थोड़ी सी इंजरी करके इस शॉक से वो हार्ट अटैक से मर गया है, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। लेकिन उसने कार्तिक बैच से भागने के लिए मर्डर किया है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। एक बात बताओ विश्वनाथ, उन लोगों ने वेनिला को किडनैप किया है, सबको समझ में आ गया है ना? ये बहुत बड़ा क्राइम है, उनको भी पता है, फिर भी उन लोगों ने ये क्राइम क्यों किया? सर, जो भी ऐसा क्राइम करता है वो फंसेगा नहीं, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, और ऐसा इन लोगों ने भी किया है। ये डेथ स्पॉट भी मिला है सर। ये क्या है? ये तो लेडीज इयररिंग्स हैं सर, राजस्थानी मॉडल है। झांसी, ऐसा मॉडल कहाँ मिलेगा? आबिड्स में। सर, इसके बारे में इंक्वायरी करनी है। विल यू परमिट मी? ओके, प्रोसीड। थैंक यू सर। सी यू सर। सी यू सर। $19,024। हाँ साहब, इस मॉडल के 10 पीस आए हैं साहब, और 9 पीस मेरे रिलेटिव्स के यहाँ डिलीवरी कर दी है, और सिर्फ यही एक पीस 19 अप्रैल को एक लड़की को बेचा है सर। एक लड़की को? हाँ। उसका नाम क्या देखकर बता सकते हो? हाँ, लीला रानी साहब। झांसी, ये तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जरा देखो, इन फोटो में से कोई है जो इसे खरीदने आया था? उस दिन मैं अपनी दुकान में नहीं आया था साहब, यादैया। हाँ? यादैया? हाँ साहब, वो बचपन से हमारे पास काम कर रहा है साहब, बहुत ही अच्छा आदमी है। ओके, उसको बुलाएंगे क्या? साहब, 4 दिन पहले उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई साहब। ओह शिट। अच्छा सेठ जी, उस दिन आपकी दुकान में कौन कौन आया था, उसका सीसीटीवी फुटेज मिलेगा ना मुझे? साहब, ये सोने की दुकान है, इतनी जल्दी सीसीटीवी फुटेज इरेज नहीं करते साहब। पन्नालाल। जी हाँ साहब। ये 19 अप्रैल का सीसीटीवी फुटेज चाहिए, जल्दी, अर्जेंट। हाँ, रिवाइंड रिवाइंड रिवाइंड। ओके, स्टॉप। जल्दी मुंह खोल और सच बता, नहीं तो और मारूंगी तुझे, समझ गई? बोल, बोल कहा ना? मारिए मत मुझे प्लीज। मत बोल, सच सच बता, और मारूंगी। बता, बता सच क्या है? बता, बता। झांसी, स्टॉप। तुम बाहर जाओ, सब लोग जाओ, गो। चलो बोलो, क्या हुआ है, क्या होने वाला है, बोलो। सभ्य समाज में इससे भी एक शर्म की बात हुई है। अरे, उस समाज में तुम नहीं रहती हो क्या? उस समाज के लिए तुम अच्छा नहीं करोगी क्या? एक दिन मुझे ऑफिस में एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में पता चला सर। यस। चुप कर। सॉरी सर, सॉरी सर। आ जाओ, इधर इधर। वहां पर क्या देख रहे हो, क्या दिख रहे हो उधर? चलो इधर। बेवकूफ। चलिए सर। चुप।
अरे ये क्या, उनको अंदर लेके चले गए? रूल के मुताबिक तो उन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाना चाहिए था ना मैडम। उनको ही बुलाती हूँ, तुम खुद ही पूछ लो ना। छोड़िए मैडम, अब जो होगा देख ही लेंगे, कोई बात नहीं। बैठो, बैठ जाओ ना कह रहा हूँ। दिमाग खराब हो रहा है, ये ऑफिसर क्या करता है किसी को पता नहीं चलता। ये लो, ले लो। सर। या विश्वनाथ, विनीला मिल गई है सर। गुड जॉब। आप बात करेंगे सर? हाँ, फोन दे दूंगी सर। आपकी बेटी विनीला मिल गई है, बात करेंगे क्या? बात करूंगा। बेटी विनीला। हाँ डैडी। कैसी हो बेटा? आई एम फाइन, ऑलराइट। तुम अभी कहाँ हो बताओ, मैं वहाँ आता हूँ। नहीं डैडी, मैं आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है बेटा। ओके डैडी। ललिता, ललिता। ए, चुप करो तुम। कार्तिक, चंदू और राकेश, ये लोग तुमको किडनैप करने से पहले ही मर गए हैं। तुमने मारा उन्हें। सॉरी सर, आपने ट्रेस किया ना, तभी मुझे समझ में आ गया कि मैं बुरी तरह से फंस चुकी हूँ अब। अगर आपने डीएसपी को हैंडओवर किया होता तो मेरे पापा इन्फ्लुएंस यूज करके मुझे बाहर निकाल चुके होते और तब तक सारा सच मिट चुका होता। इसलिए सारे रूल्स को तोड़कर मुझे यहाँ लेकर आए हैं, ये मुझे पता चल गया है। हाँ, मार दिया मैंने, मार डाला उनको, मैंने ही मारा है उन लोगों को। हाँ। नो, ये तुमने अकेले नहीं किया। इन तीनों के मर्डर में कोई और भी है तुम्हारे साथ। देखोगे तुम। देवा, सर, ये कौन है? मर्डरर। बोलो बिहारी, सच क्या है तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम तो बहुत साइलेंट थे ना, ऐसा वायलेंट काम कैसे किया तुमने? ए, मुझे सब कुछ पता है। काव्या ने तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया। क्या सर, काव्या के स्टेटमेंट के आधार पे मुझे अरेस्ट करेंगे सर? कोर्ट में लेकर जा सकते हैं क्या? इतने बड़े पुलिस ऑफिसर होकर आप इतना छोटा सा लॉजिक कैसे मिस कर सकते हैं सर? तेरे लॉजिक के लिए मेरे पास एक कैलकुलेशन है बेटे। लॉजिक, देख, इसको एक बार देखो। नो, शिरीषा! हाय, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ सकती हो। कौन है ये लड़की? क्या आप बता सकते हैं? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा, यहाँ बिहारी कौन है? वो उधर है। बिहारी जी? लड़की तो बहुत खूबसूरत है। ये लीजिए जी। हे भगवान, ज्वाइन हो गई हूँ मैं। काव्या, तेरे पास एग्रीमेंट की कॉपी है ना? नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। बहुत अच्छा। सुनती हो मैडम? अरे बहुत मजा करेंगे हम लोग। जरा इधर आइए। जाओ, तुमको बुला रही है। देखो, तुम गलत मत सोचना।
लेकिन एक औरत को औरत की तरह रहना चाहिए। इन लड़कों के साथ भला तुम्हें क्या काम है बताओ? एक काम करो, हम सब औरतें मिलकर अलग बैठते हैं। चलो। मिस शिरीषा, आप जॉब के लिए आई या पूजा के लिए? जाइए अपनी सीट पे जाइए। काव्या, इस हफ्ते इनको इनके काम के बारे में बताइए। एमडी के आने का टाइम हो रहा है, सब लोग अपना काम करें। चलिए। कार्तिक, ये प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो ना? टीम में कौन चाहिए ये तुम सेलेक्ट करो। साथ में शिरीषा को भी ले लो। ठीक है बिहारी, तुम जो बोलोगे मानूंगा, लेकिन शिरीषा मुझे अपनी टीम में नहीं चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं जी? तुम अपनी बकवास मत करो। इस लड़की को फॉरेन डेलीगेट के साथ मिलाएंगे क्या? कार्तिक, मेरी बात सुनो, उसे बदलने के लिए चांस दो। ओके, मीटिंग इज ओवर, चलिए जाइए। ओके ओके। तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है कि 3-4 दिनों तक मेरी बात सुननी है। तुम सब कुछ सीख जाओगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, मेरा ऑर्डर है। क्या हुआ कार्तिक, इतना डिले? यूएसए प्रोजेक्ट के लिए बहुत प्रेशर आ रहा है भाई। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सबको काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन शिरीषा को छोड़ के सारे लोग अपडेट कर रहे हैं। आपने ही फोर्स किया था शिरीषा को रखने के लिए। वो ऑफिस भी नहीं आ रही है और कोई अपडेट भी नहीं दे रही है। अब तुम ही बताओ किसकी गलती है? Dear guys, I would like to take this opportunity to give a small brief with regarding to the project, which has to be completed in very short time. Thank you. कितने दिनों से चल रहा है ये सब? कौन है आप? इतनी दूर तक आ गए हो क्या? शादी करूंगा कहकर मुझे प्रेग्नेंट करके मुझे छोड़कर अब इसके साथ रह रहे हो? मुझे धोखा देने की सोच रहे हो? ए, क्या बात कर रही हैं आप? क्यों? क्या बोल रही है ये? अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो एक लड़की ऐसा कैसे बोल सकती है? अरे ये कौन है, मुझे पता भी नहीं है। डार्लिंग, ये मुझसे खूबसूरत है, इसीलिए मुझे ऐसे छोड़कर मत जाना प्लीज। ए, पागल हो गई हो क्या तुम? क्या बात करनी है, पता नहीं है क्या? अरे बदनाम मत करो मुझे। मेरी जिंदगी तुम बर्बाद करना चाहती हो क्या? मतलब मुझसे शादी नहीं करोगे? नहीं करूंगा। फिर मेरे पेट में जो बच्चा है उसका क्या होगा? यहाँ पैदा करो और मुझे देकर चली जाओ। हाँ? तुम बहुत पछताओगे। क्या करोगी तुम? क्या करोगी तुम? क्या करोगी बोलो? क्या मुझे डरा रहे हो तुम? मारोगे मुझे? मारूंगा नहीं, तुम्हारी नाक पकड़ के मैं बिहारी, छोड़ो भी। तुम बीच में मत बोलो, इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। छोटी बच्ची है बिहारी। तुम्हारी जैसी नहीं है शिरीषा, तुम्हारी बहन बहुत खतरनाक है। नहीं, और कुछ मत बोलो। ये लव मैरिज मुझे विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन आपने बिहारी के बारे में कुछ पूछा भी नहीं। देखो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं जानती हो। वहाँ 1 मिनट भी मत रुकना, जल्दी आ जाओ। फोन पे तुम्हारे पापा हैं क्या? फोन जरा मुझे दो। 1 मिनट। दो तो मुझे। अरे दो ना। नमस्ते सर। कौन हो तुम? बिहारी बोल रहा हूँ। ओ, तो तुम ही हो बिहारी? हाँ सर। अच्छा बताओ, लड़कियों के बारे में क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? प्यार का नाम लेकर उसकी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? भोली भाली लड़कियों को फंसाना धंधा है क्या तुम्हारा? सर मेरी बात नहीं सुनूंगा। जीजा जी, फोन मुझे दीजिए। दीजिए ना पापा, फोन माँ को दीजिए। ठीक है, वनीला बात करेगी तुमसे। बोलो। माँ, पूरी दुनिया भी छान मारेंगे ना
तो विहारी जैसा लड़का दीदी के लिए कभी नहीं मिलेगा। पापा ने अगर शादी के लिए मना भी कर दिया ना, तो मैं खुद इन दोनों की शादी मंदिर में करवा कर इन दोनों को आपके सामने ले आऊंगी। जो करना होगा तभी कर लेना। कह दीजिए अपने पति को। ऐसा ही बोलूं क्या? ओह सॉरी माँ, मैंने तो ये सब मजाक में कह दिया। फिर भी बिहारी दीदी के लिए परफेक्ट मैच है। ये बात तो बिल्कुल सच है। ये बता दीजिए आपके पति को। प्लीज प्लीज। सब कुछ सुन लिया है मैंने। फोन का स्पीकर ऑन था। हे भगवान। तुम पहले यहाँ आओ, फिर बताऊंगा। आऊंगी, लेकिन मैं अकेली नहीं आऊंगी। मैं अपनी दीदी और जीजा जी के साथ आऊंगी। ये बात तो बिल्कुल साफ है। और ये मेरा चैलेंज है मिस्टर नरसिम्हा नायडू। बच्ची है ना। तुमसे जो शादी करेगा ना वो मर ही जाएगा। विहारी वहीं पर है क्या? हाँ, यहीं पर है। हाँ? बात कीजिए ना। बोलिए सर। सर मत बोलो बेटा, अंकल बोलो या फिर ससुर जी बोलो। एक काम करो, कल ही मेरी बेटियों को लेकर यहाँ पर आ जाओ। सारी बात यहीं करेंगे। ओके अंकल। शिरीषा के बारे में सोचकर मैं पागल हो रहा हूँ। मैं भी यार। वो शिरीषा हमारे बेवकूफ बिहारी के साथ शादी करके सेटल होना चाहती है। वो हमको कभी नहीं मिलेगी यार। मिलेगी, जरूर मिलेगी। वो मुझे चाहिए ही। हेलो, कौन बोल रहे हैं? शिरीषा, मैं विहारी बोल रहा तुम तो अभी गए थे ना, और अभी फोन कर रहे हो? तुम्हारी याद आ रही थी। और ये नंबर किसका है? मेरा फोन ऑफ हो गया था। ओह। तो अपने दोस्त के फोन से कॉल कर रहा हूँ मैं। बोलिए। वहाँ पीछे एक बस स्टॉप है ना, हाँ? वहाँ तुम अर्जेंट आ जाओ, लेकिन किसी को बताना मत। ठीक है। किसका फोन था? ऑफिस से था, मुझे अर्जेंट जाना है। कौन रहा होगा? इतनी टेंशन में क्यों लग रही थी? शिरीषा, जल्दी करो, बैठो। अभी तक नहीं आया यार। विहारी नहीं आया क्या? वो नहीं आएगा तो तुम बैठोगी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ विहारी का वेट कर रही थी। हाँ, विहारी नहीं मुझे भेजा है, तुम्हें पिकअप करके लाने के लिए बोला है। ऐसा क्या? लेकिन उसने मुझसे ऐसा नहीं कहा। उसके फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए मेरे फोन से उसने फोन किया था। लेकिन ऐसा शिरीषा, क्या डाउट है? चाहो तो फोन कर लो बिहारी को। लो, बात कर लो। नहीं, रहने दीजिए। वो देख यार, आ गया। यस। कम ऑन गाइस। ए, चल रे। चलो, क्यों चिल्ला रही है? चलना, चल। प्लीज। दरवाजा बंद कर ले। छोड़ो। वो देखो निकल रही है। रुक, अरे दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। सर, कोई लड़की बेहोश हो गई है सर। ओह, ओके, आई विल कॉल यू बैक। पानी लेकर आओ। ओके सर। सर, ये लीजिए सर। Hey, wait. पुलिस, उधर देखो। तुम्हारी ऐसी हालत, क्या हुआ?
डरो मत, मैं हूं ना गोविंद। लड़की को कार में बिठाओ। गो गो। हेलो, मैडम डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस, मैं हूं ना आपके साथ, डरो मत। डोंट वेरी, कम। गोविंद लेकर आओ। यही लोग है ना? हाँ, इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गोविंद, इन लोगों ने मेरा रेप किया है। उठ रे। क्या रे, तू बहुत बड़ा गुंडा है क्या? हाँ? नहीं सर। क्या रे, तुम कुछ भी गलत करोगे तो मुझे शेयर देना है, पता है ना? पता है ना? अगर शेयर नहीं दिया ना तो तुम सभी को एक मासूम लड़की की इज्जत लूटने के केस में फंसा कर जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगा, समझ गए ना? चल रे, चल। नहीं सर, पाप होगा सर, छोड़ दीजिए सर। मुझे समझाएगा? चल जा यहाँ से। तुझे अलग से बोलना पड़ेगा क्या? नहीं सर, क्या मुझे मैडम? छोड़ दो सर। डरो मत, जस्ट एंजॉयमेंट। मुझे छोड़ दो। डरो मत, आओ 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 मैडम। हे हे, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। सर, जय हिंद सर। सर, अगर वो लड़की बाहर गई तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। जाके देखो, अगर मिल जाए तो उसे मार देना। जाओ। ओके सर। ठीक है सर। उस तरफ गई होगी यार। हाँ, तू उधर देख। ठीक है यार, दिखाई दी क्या? कहीं नजर नहीं आ रही यार। आवाज मत करो, यहीं बैठ जाओ। वो सब लोग यहाँ से चले जाएंगे ना, उसके बाद तुम यहाँ से चली जाना। नहीं मिली क्या? अब मिलेगी। ए गोविंद! शिरीषा, शिरीषा, क्या हुआ जीजा जी? शिरीषा कहाँ है? फोन भी नहीं उठा रही है। ऑफिस से फोन आया था तो चली गई। ऑफिस से फोन आया था इस टाइम में? ठीक है, आ जाएगी। कॉफी पियेंगे? यस, थैंक यू। ऑफिस से इस समय फोन। हेलो बिहारी, बिहारी तुम कहाँ हो? शिरीषा, कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ बिहारी।
फोन पे बात कर रही थी क्या? मुझे छोड़ दो। बात करो, बात करो। मुझे छोड़ दो। हेलो शिरीषा, तुम कहाँ हो? शिरीषा कहाँ हो तुम? बताओ शिरीषा। शिरीषा, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिरीषा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं आ गया हूँ शिरीषा। चलो चलो चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिरीषा, शिरीषा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। शिरीषा, जीजा जी, उनका कुछ पता चला? बताइए ना, कुछ पता चला उनका? बताइए ना जीजा वो जी। लोग भाग गए। दीदी को जिसने भी मारा है उसे छोड़ना मत जीजा जी। एक एक करके उन सबको मारना होगा, सबको खत्म करना होगा। मैं किसी को नहीं तुम छोड़ूंगी। उन्हें मारना चाहती हो ना? तुम उन्हें मारना चाहती हो ना? मारूंगी उन्हें, हाँ मार दूंगी उन्हें। बिहारी, उठ रे, उठ। बिहारी, चल। क्या हुआ यार? हमारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? वेनिला, चल चलो। क्या हुआ? क्या बाहर चल, बताता अरे हूँ। मुझे बताओ तो सही। चल। वेनिला, तुम तो चल। बोलो। हे, अरे क्या हो गया? हे, क्या हुआ बिहारी? तुम तो पी के गाड़ी में सोए हुए थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अभी मरने वाले हो, तुम क्यों डाउट कर रहे हो? हाँ? मुझे कौन मारेगा? मेरी दीदी जैसी मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेलने वाले शैतानों को मारने के लिए आई हुई शेरनी हूँ मैं। समझ में नहीं आया ना? मैं शीशा की बहन हूँ। मुझे भी अपनी सेफ्टी करनी है। तुम लोगों का जिंदा रहना ठीक नहीं है। हे, इन दोनों को मार डालो। अभी भी समझ में नहीं आया? मैं शिरीषा की बहन।
कौन हो तुम? शिरीषा हूँ। शिरीषा याद है ना? शिरीषा, हाँ, शिरीषा याद है ना? वो डेड बॉडी कहाँ पर है? सर यही दोनों बॉडी मिली है सर। दिखाई दे रहा है। वो तीसरी बॉडी कहाँ है? हो सकता है कोई जानवर अंदर लेके चला गया हो सर। क्या तुमने देखा है? सर वो मार्क इधर बना हुआ था तो मैंने अंदाजा लगाया। मार्क है क्या वहाँ पर? हाँ सर। कम ऑन लेट्स सी। देखिए सर, यहाँ से मार्क शुरू हुआ है और आप देखिए सर, यहाँ से ऊपर लेके गया होगा सर। वो देख रहे हैं ना सर, वहाँ उसके पास। ओह शिट। हे, इस डेड बॉडी को एम्बुलेंस में भेज दो। ओके सर। लेकर जाओ जल्दी। चार्ली, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। कम ऑन, जल्दी निकलो यहाँ से। मूव। एम्बुलेंस जाने दो, तुम मेरे साथ आओ। कम ऑन। स्टॉप 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 हियर। चलो 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 चलो, आ जाओ। लेकर आओ उन्हें। चलो चलो। तुम रुको। हाँ? झांसी, तुम ओपन करो। सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? चलो हथकड़ी खोलो। सर, आप पागल हो गए हैं? मैं अच्छा आदमी हूँ, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। वो लड़की अच्छी थी, इसीलिए उनको मारा है। वो भी अच्छा ही है, इसीलिए उसने मारने में हेल्प करी। ऐसे क्रिमिनल समाज में रहेंगे तो औरतें सुरक्षित नहीं रहेंगी। उसके बाद मुझे सस्पेंशन भी मिलेगा। झांसी, पहले जब लड़की का रेप होता था तो वो लड़की कहीं बैठकर रोया करती थी या सुसाइड कर लेती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सब बदल गया है, कंप्लीटली रिवर्स। एक लड़की ने अगर ठान लिया तो कि वो कुछ भी कर सकती है, ऐसा समाज में डर पैदा होगा। इससे रेप और मर्डर कम हो जाएंगे। इसीलिए मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही रास्ते पर है, इसीलिए मैं इन्हें छोड़ रहा हूं। इस तरह से खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ ना। जाओ ना, जाओ जाकर खुश रहो। सर, अभी भी हम ड्यूटी पर हैं। सही कहा, मैं अभी भी ड्यूटी पर हूँ। मेरी ड्यूटी क्या है? वेनिला जिंदा है, इतना ही ना? अरे मेंटल, वहाँ 2 बॉडीज ही मिली हैं। तीसरी बॉडी कहाँ है? उस तीसरी बॉडी को मैंने चिकन मसाला और मटन मसाला डाल के उन्हें मिला करके खा लिया, ऐसा लिख लो। दिमाग नहीं है क्या? चलो। आई एम अ फेलियर पुलिस ऑफिसर। चलो बैठो। ओके सर। तुझको मैं दिल दे दूं, आजमा तू ले जानिया। तुझको दिल में रख लूं मेरे सोना वे साजना। मेरी सांसों में भी बस एक तू बसती, मेरी दुआओं में तेरी आरज़ू रहती। सुन यारा, तू मेरी हार जीत में